Dear students, we have seen in previous class topic the age of revolution 1832-48. Next topic we have seen the romantic imagination and national feelings. इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज की हमारी क्लास में हम जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर आप जानते ही हो, हंगर, भूख, हार्डशिप मैनी प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, पॉपुलर रिवोल्ट जन विद्रोह। जो रिवोल्ट हुए थे, जो जन विद्रोह हुए थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स के द्वारा जो रिवोल्यूशंस हुई थी 1848 में, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे टॉपिक को, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, इनके बारे में देखते हैं हम। हंगर, हार्डशिप प्रॉब्लम्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट, जो महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। जो 1830s का जो दशक था, जो डिकेड्स था, वो यूरोप में हार्डशिप का दौर था। इकोनॉमिक हार्डशिप जो है इस दशक में जो है वो आई थी। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के प्रथम भाग में saw an enormous increase in population all over यूरोप। यूरोप में पॉपुलेशन में इनॉर्मस इंक्रीज हुई। इन मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर देशों में, देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। तो जो ज़्यादातर जो देश थे यूरोप के, उनमें जॉब्स ढूंढने वालों की संख्या एम्प्लॉयमेंट की अपेक्षा ज़्यादा थी। यानी एम्प्लॉयमेंट कम थे और सीकर्स ऑफ जॉब्स जो थे वो एम्प्लॉयमेंट की तुलना में ज़्यादा थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लाइव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी हुई जो स्लम्स थी उसमें रहने लगी। पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन हुआ था वो सिटीज़ टू स्लम्स में हुआ। यानी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी रूरल एरियाज़ की, वो रूरल एरियाज़ को छोड़कर जो ओवरक्राउडेड स्लम्स थे वहाँ पर उनका माइग्रेशन हुआ, वहाँ पर वो रहने लगी। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machines-made goods from England। और नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से इंपोर्ट मशीनरी से बने सस्ते कपड़े से जो है वो कॉम्पिटिशन्स का सामना करना पड़ रहा था। इन टाउन्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन में, उनको फेस करना पड़ रहा था, स्टिफ कंपटीशन उनको करना पड़ रहा था फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से जो मशीन मेड गुड्स जो इंपोर्ट हो रही थी, जो चीप होती थी, उससे उनको जो है स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था।
where industrialization was more advanced than on the continent. इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्तर कंटिनेंट से ऊंचा था। इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण का जो लेवल था वो पूरे महाद्वीप से ऊंचा था। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और ये जो प्रतिस्पर्धा थी महाद्वीप की, ये प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा थी। जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था उसमें स्पेशली ये स्टिफ कंपटीशन ज़्यादा था, विच वाज carried out mainly in homes or small workshop and was only partly machinized। क्योंकि इसका उत्पादन होम्स में होता था और स्मॉल वर्कशॉप में इसका प्रोडक्शन होता था, और इसके अलावा केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था, यानी मशीन का यूज इसमें बहुत कम किया जाता था। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप, यूरोप के इन रीजन्स में वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर, यूरोप के उन इलाकों में जहां एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर में थी, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations। जहां पर एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर में थी वहां पर पीजेंट्स सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ से अभी भी वो दबे हुए थे। फ्यूडल ड्यूज एंड ओब्लिगेशन से वो अभी भी बर्डन थे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। खाने पीने की चीज़ों के प्राइस बढ़ने से या किसी वर्ष हार्वेस्ट के खराब होने से शहर और गांवों में गरीबी फैल जाती थी। प्यूपेरिज्म इन टाउन एंड कंट्री, जब भी फूड की प्राइस बढ़ती थी या किसी वर्ष बैड हार्वेस्ट होती थी तो उसके कारण प्यूपेरिज्म जो है वाइड स्प्रेड हो जाती थी टाउन एंड कंट्री में। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। 1848 एक ऐसा ही ईयर था। फूड शॉर्टेज, इसमें फूड शॉर्टेज हो गई एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। एक तो फूड स्टोरेज होने से और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट के वाइड स्प्रेड होने से जो पीपल थे, जो पॉपुलेशन थी, वो पेरिस की सड़कों के ऊपर उतर आई। यानी लोग जो है आउट ऑन द रोड्स आ गए। पॉपुलेशन जो थी पेरिस की वो रोड्स के ऊपर आ गई। किस कारण से? एक तो फूड स्टोरेज के कारण और एक अनएम्प्लॉयमेंट के वाइड स्प्रेड होने के कारण। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड, तो बैरिकेड्स लगाए गए एंड लुइस फिलिप्स वाज फोर्स्ड टू फ्ली, और जो लुई फिलिप था उसको फोर्स किया गया फ्ली के लिए, यानी उसको भागने के लिए मजबूर किया गया। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक ग्रांटेड suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work। उसके अलावा राष्ट्रीय सभा ने एक रिपब्लिक का प्रोक्लेम किया, एक गणतंत्र की घोषणा की, और इसके अलावा जो 21 ईयर्स के जो मेल है, एडल्ट मेल है, सभी वयस्क पुरुषों को क्या दिया गया? सफरेज का उनको राइट दिया गया। यानी जो मताधिकार होता है, राइट टू वोट, उसको सफरेज बोलते हैं। तो रिपब्लिक ने जो है सबको सफरेज का राइट दिया। जो 21 साल के एडल्ट मेल्स थे उनको मताधिकार दिया गया एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और काम का अधिकार भी उनको दिया गया। काम के अधिकार की गारंटी दी गई।
नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने के लिए जो है नेशनल वर्कशॉप स्थापित किए गए। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। नेशनल वर्कशॉप को सेटअप किया गया किसके लिए? प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कराने के लिए नेशनल वर्कशॉप की स्थापना की गई, सेटअप किए गए। अर्लियर इन 1845, इससे पहले 1845 में वीवर्स इन सिलेशिया had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them order for finished textile but drastically reduced their payments। और इसके अलावा 1845 से पहले सिलेशिया में जो बुनकर थे, वीवर्स थे, उन वीवर्स ने उन जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, या जो उन्हें रॉ मटेरियल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, बना हुआ कपड़ा लेते थे, परंतु उनके जो दाम होते थे वो बहुत कम होते थे। द जर्नलिस्ट विलहेम वॉल्फ described the events in a Silesian village as follow। एक जर्नलिस्ट था जिसका नेम विलम वॉल्फ था, उसने सिलेशिया के एक गांव की घटनाएं इस प्रकार बताई है। सिलेशियन जो विलेज था उसको डिस्क्राइब किया, उसकी जो इवेंट्स थी उसको उसने डिस्क्राइब किया है। उसने क्या कहा था? किसने कहा था? जर्नलिस्ट ने कहा था, विलहेम वॉल्फ ने। इन दीज विलेज, इन गांवों में, विद 18,000 इनहेबिटेंट्स, 18,000 आबादी वाले जो ये विलेज थे, कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। सूती कपड़ा बुनने का यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन था वो वाइड स्प्रेड था, व्यापक मात्रा में था। यहाँ पर इस विलेज में जिसकी पॉपुलेशन 18,000 थी, और यहाँ पर कॉटन वीविंग जो लेबर थे, यहाँ का जो व्यवसाय था, जो ऑक्यूपेशन वाइड स्प्रेड में था, वो कॉटन वीविंग का था। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, और जो श्रमिकों की जो माइजरी थी, जो हालत थी, वो बहुत ही दयनीय थी, एक्सट्रीम थी। द desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractor to reduce the prices of the goods they order। काम के लिए जो लोग बेताब होते थे, जिनको काम की नीड होती थी, उनका फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले इनके द्वारा जो माल बनाया जाता था उनकी प्राइसेस को इन्होंने रिड्यूस कर दिया। द डेस्पराइट नीड्स फॉर जॉब्स, जिनको जॉब्स की नीड होती थी, हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। यानी जिन चीज़ों को वो बनाते थे उनकी प्राइसेस को कॉन्ट्रैक्टर ने रिड्यूस करवा दी। ऑन 4th June at 2 PM, 4 जून दोपहर 2 बजे की घटना है। ऑन 4th June at 2 PM, a large crowd of weavers emerged from their homes। जो वीवर्स की जो क्राउड थी बड़ी संख्या में, वो उनके होम से निकली। एक जो भीड़ थी वीवर्स की, वो अपने घरों से निकली और मार्च्ड इन पेयर्स अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेज। और उन्होंने मार्च किया, यानी कतार में चलते हुए, पेयर्स के रूप में चलते हुए, वो मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर, यानी कॉन्ट्रैक्टर की जो मेंशन थी वहां पर पहुंचे और उन्होंने
हायर वेजेज की डिमांड की। यानी ठेकेदार की जो कोठी थी वहां पर कतारों के रूप में चलते हुए उन्होंने हाई वेजेज की उन्होंने डिमांड की। They were treated with scorn, उनके साथ में स्कॉर्न का ट्रीट किया गया, घृणा का व्यवहार किया गया। एंड थ्रीट्स अल्टरनेटली, और उनको थ्रेट्स किया गया, उनको धमकियां दी गई। जो व्यूवर्स जो मेंशंस पर आए थे कॉन्ट्रैक्टर के, उनको थ्रेट किया गया और उनके साथ में स्कॉर्न का व्यवहार किया गया। उनके साथ में जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, घृणा का व्यवहार किया गया और उनको थ्रेटन किया गया। फॉलोइंग दिस, इसके बाद में a group of them forced their way into the house। उसके बाद में ये जो क्राउड थी, ये क्राउड जो है हाउस के अंदर जो है एंटर कर गई। स्मैश्ड इट एलिगेंट विंडो पेंस फर्नीचर पोर्सिलेन। और घर में घुसने के बाद में इस भीड़ ने जो विंडोज थे, जो फर्नीचर्स थे और इसके अलावा जो दूसरी जो पोर्सिलेन की जो चीजें थी, अनदर ग्रुप ब्रॉक इनटू द स्टोर हाउस। और जो चीजें थी वो उन्होंने तोड़ दी और स्टोर हाउस में घुसकर उन्होंने क्या किया, एंड plundered it of supplies of cloths which they tore to shreds। और स्टोर में या भंडार घर में जो कपड़े थे उनको उन्होंने लूट लिया और उनको जो है श्रेड कर दिया, तोड़ कर दिया, यानी उसको जो है कपड़ों को जो है बर्बाद कर दिया, उनको जो है फाड़ दिया या उनको कब्जे में ले लिया। The contractor fled with his family to a neighboring village। जो कॉन्ट्रैक्टर था अपनी फैमिली के साथ जो है वो नेबरिंग विलेज में जो है फ्ली कर गया, वो भाग गया वहां पर। However, refused to shelter such a person। ऐसे व्यक्ति को उस विलेज वालों ने भी जो है शेल्टर देने से मना कर दिया। He returned 24 hours later, having requested the army। In the exchange that followed, 11 weavers were shot। और वो 24 आवर्स के बाद में आर्मी को बुलाकर उसकी मदद से वो वापस रिटर्न हुआ, वापस लौटा। और इसके बाद जो टकराव हुए उसमें जो 11 वीवर्स थे वर शूट, वो मार दिए गए। 11 जो बुनकर थे उनको उस कॉन्ट्रैक्टर ने मार गिराया। नेक्स्ट है 1848, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 उदारवादियों की क्रांति। पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर, 1848 में पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड starving peasants and workers in many European countries in the year 1848। 1848 में जब यूरोपियन कंट्रीज में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से परेशान किसान मजदूर जो है रिवोल्ट कर रहे थे, उसके पैरेलल पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास के जो युवा थे उनमें भी एक क्रांति हो रही थी। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स, इसी के पैरेलल जो पुअर अनएम्प्लॉयड थे उनमें भी 1848 में जो है रिवोल्ट हो रही थी। ए रिवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडर वे। ये जो रिवोल्यूशंस लेड हो रही थी ये एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा
की जा रही थी। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. फरवरी 1848 फरवरी 1848 की इवेंट से जो है, जो किंग था उसको अपनी जो गद्दी थी, अपना जो ताज था उसको छोड़ना पड़ा, और उसने प्रोक्लेम किया ए रिपब्लिक, एक रिपब्लिक का उसने प्रोक्लेम किया, एक गणतंत्र की घोषणा की गई। ये गणतंत्र किसके ऊपर बेस था? ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, यानी सभी पुरुषों के मताधिकार पर ये आधारित थी। ये जो रिपब्लिक थी, ये जो गणतंत्र था, ये यूनिवर्सल मेल सफरेज के ऊपर बेस था। हैड बीन प्रोक्लेम्ड, इसने जो है प्रोक्लेम किया कि सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया जाए। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप के अन्य पार्ट्स में, वायर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, अन्य भागों में जहां अभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं थे, सच है जर्मनी, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, द ऑस्ट्रिया, हंगेरियन एम्पायर, यहाँ पर अभी जो है स्वतंत्र नेशन स्टेट्स नहीं बने थे। Men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification, यानी जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रो हंगेरियन है, ये साम्राज्य थे। वहाँ पर उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से इन्होंने जोड़ दिया था, नेशनल यूनिफिकेशंस से इसको जोड़ दिया था। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, उन्होंने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और एक नेशन स्टेट के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया उन्होंने। ये राष्ट्रीय राज्य जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये जो नेशन स्टेट्स थे, ये संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और एसोसिएशन बनाने की आज़ादी जैसे जो संसदीय सिद्धांत थे उनके ऊपर आधारित था। इन द जर्मन्स रीजन्स में a large number of political association whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans come together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German national assembly. In German regions, जर्मनी के इलाकों में a large number of political association, बड़ी संख्या में पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने फ्रैंकफर्ट शहर में, फ्रैंकफर्ट जो शहर था उसमें उन्होंने मिलकर क्या किया, उन्होंने मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में वोटिंग का फैसला किया। ये जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रोस्परस आर्टिजन्स थे, उन्होंने फ्रैंकफर्ट में सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में उन्होंने जो है मिलकर उन्होंने डिसाइड किया टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट डालने का उन्होंने फैसला किया। ऑन 18 मई 1848, 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन अ फेस्टिव processions to take their places in the Frankfurt Parliament convented in the Church of St. Paul. 18 मई 1848 को 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे
उन्होंने एक सजे धजे जुलूस में आकर जो है फ्रैंकफर्ट का जो पार्लियामेंट था उसमें उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। They drafted a constitutions for a German nation to be headed by a monarchy subject to parliament। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रारूप तैयार किया। When the deputies offered the crown on these terms of Frederick Wilhelm IV, इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था, किंग ऑफ पर्शिया, पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ। विल्हेम फोर्थ किंग ऑफ पर्शिया, ये पर्शिया का किंग था, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ। ही रिजेक्टेड इट, उसने जो है रिजेक्टेड कर दिया इसको, एंड जॉइंड अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। जो किंग था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसने उसको जो है ताज के लिए उसको ताज पहनाने की पेशकश की थी, लेकिन उसने उसको रिजेक्टेड कर दिया और रिजेक्टेड करके उन किंग्स का उन्होंने साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, जो इलेक्टेड असेंबली के ओपोज में थे, उनको उसने ज्वाइन किया। वाइल द ओपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, जहां एरिस्टोक्रेसी और इसके अलावा मिलिट्री बिकेम स्ट्रोंगर, इनका विरोध बढ़ता गया। एरिस्टोक्रेसी और जो मिलिट्री थी उनका एंगर बढ़ता गया। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट एरोडेड, वहीं संसद का सामाजिक आधार जो था वो कमजोर होता गया। बेसिस ऑफ पार्लियामेंट एरोडेड, जो पार्लियामेंट का जो बेसिस था, सोशल बेसिस, वो कमजोर होता गया। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस हु रेसिस्टेड द demands of workers and artisans and consequently lost their support। संसद में जो मिडिल क्लास था उसका प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का अपोज किया, विरोध किया, जिससे उनका जो समर्थन था उन्होंने खो दिया। In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband। और अंत में ट्रूप्स को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर जो है मजबूर हो गई, असेंबली को भंग कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा जो था वो कंट्रोवर्शियल था, विवादास्पद था। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स के मामले में जो इशू था वो कंट्रोवर्शियल था। One within the liberal movement in which large number of women had participated activity over the years। हालांकि रिवोल्ट्स में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने जो है राष्ट्रीय रूप से इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था ओवर द ईयर्स। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, महिलाओं ने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन एस्टैब्लिश किए, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, इसके अलावा अखबार शुरू किए, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स में भाग लेना चालू किया।
एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, और जो प्रदर्शन थे उनमें उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। डेस्पाइट दिस देवर डेनिड, इसके बावजूद जो है डेस्पाइट दिस they were denied suffrage rights during the election of the assembly। लेकिन इसके बाद भी चुनाव के दौरान उनको सफरेज से वंचित रखा गया। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, women were admitted only as observers to stands in the visitors gallery। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की सभा आयोजित की गई, तब वोमेन्स को केवल जो विजिटर्स गैलरी होती है उसमें उनको खड़े होने दिया गया, यानी उनका जो स्थान निर्धारित किया गया महिलाओं का, वो विजिटर्स गैलरी में उनको जो है एडमिट किया गया। दो कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में जो है सक्सेस हुई थी, एबल हुई थी। दे कुड नॉट रीस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, किंतु वो पुरानी व्यवस्था को जो है वापस रीस्टोर नहीं कर पाए। मोनार्क वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिप्रेशन could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। राजाओं को ये समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको रियायतें देकर ही रिवोल्यूशन और जो रिप्रेस का जो चक्र था उसको समाप्त किया जा सकता था। हैंस इन द ईयर आफ्टर 1848 के बाद में the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। 1848 के बाद में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन चेंजेज को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominions and in Russia। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में और रूस में जो सर्फड्रॉम और जो बंधुआ मजदूरी की जो प्रथा थी उसको एबोलिश कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। सर्फडॉम एंड बॉन्डेड लेबर, इन दोनों को एबोलिश कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया और हैब्सबर्ग डोमिनियंस में इन दोनों रिवाजों को जो है एबोलिश कर दिया गया, सर्फडॉम और बाउंडेड लेबर को। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, उनको ज़्यादा जो है ऑटोनॉमी दी हंगेरियन को इन 1867 में। एक वर्ड है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी किसे कहेंगे हम? विचारधारा, जिसको हिंदी में कहते हैं विचारधारा। सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग है पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का जो समूह होता है उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। किसको कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग ए पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। सोशल एंड पॉलिटिकल विजन्स का को इंगित करने वाला जो समूह होता है, सिस्टम ऑफ आइडियाज होता है, उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हमने जो टॉपिक्स के ऊपर जो हमने स्टडी की थी, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट,
इसके अलावा हमने द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के द्वारा जो रिवोल्यूशंस हुए थे 1848 में, वो भी हमने देखा था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक होगा द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इटली और जर्मनी का जो मेकिंग हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।